महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के आज एमवीए की बैठक है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के देखा जाए तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज एमवीए की बैठक होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे, इसके साथ कई ऐसे अन्य मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। क्या सीएम फेस को लेकर के भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इन तीन दोनों भी जो गुट है, इनकी जो जो युति की जो तैयारियां है वो चल रही है, उनमें बैठकें चल रही है। जैसे कि हम देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जो एनडीए घटक के महाविकास आघाड़ी के जितने भी घटक पक्ष है उनके साथ जो है लगातार बैठकें चल रही है। जैसे कि संजय राउत हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या नाना पटोले हो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इनमें जो लगातार जो है बैठकें चल रहे हैं। शरद पवार जो है जिस तरीके से लोकसभा में सक्रिय दिखाई दिए, उसी तरह से शरद पवार फिर से एक बार विधानसभा में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार शरद पवार के नेतृत्व में ये बैठकें चल रही है। और जो विधानसभा की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी सीट बंटवारे को लेकर हो या कई जो मुद्दे हो, इन मुद्दों को लेकर जो है वो लगातार जो है वो बैठकें चल रही है। बैठकों का सिलसिला जो है वो मुंबई में लगातार चल रहा है। और बात करें अगर हम महायुति सरकार की, जैसे कि शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी और अन्य उनके मित्र पक्ष, उनकी भी लगातार जो है वो बैठकें चल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या डिप्टी सीएम अजित पवार, इनके सब तीनों के नेतृत्व में जो है लगातार तीनों पार्टियों के और उनके मित्र पक्षों की जो है वो बैठकें चल रही है। वो भी जो है विधानसभा को लेकर जो है वो उनका जो काम जो है वो यहाँ पर तेज गति से चल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से इन बैठकों का जो सिलसिला है, कई ऐसे नए चेहरे जो है जिन्हें विधानसभा मैदान में उतारा जाएगा और उनको संधि भी दी जाएगी। ऐसे कई जो बैठकों में कई ऐसे जो निर्णय है वो सामने आ रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीट बंटवारे को लेकर जो है महायुति सरकार हो या महाविकास आघाड़ी हो, इन दोनों में जो है सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके का फार्मूला तय होता है ये भी देखना। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो गर्मा चुकी है कनिका। बिल्कुल दीपक, बात करें तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ तो बैठकें लगातार जारी हैं, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमने देखा अभी कुछ दिनों में औरंगजेब, अब्दाली, कई नामों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। और लगातार इसको लेकर के उद्धव ठाकरे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से अमित शाह के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है, उसके बाद से पॉलिटिक्स काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। हाँ बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से जो लोकसभा में नैरेटिव सेट किया गया था महायुति के, जैसे कि जो एनडीए के पक्ष में जो नैरेटिव जो है वो विरोधकों द्वारा जो सेट किया गया था, उसी तरह के नैरेटिव भी आप भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गुट हो, इनके तरफ से इनके खिलाफ जो है वो सेट किया जा रहा है। विरोधक काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। विरोधक जो है वो दावे के साथ कह रहे हैं कि अभी आने वाली जो विधानसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है हमारी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, वो सरकार 100% बैठेगी, ऐसा विश्वास भी उनको यहाँ पर जताया जा रहा है उनकी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं देखे है जो महायुति जो है, महायुति की जो कार्य पद्धति है और जो उन्होंने जिस तरीके से उनकी जो बैठकें चल रही है, जैसे कि लोकसभा में जो है लोकसभा के नतीजे देखते ही वो जो है वो काम तो लग चुके थे, लेकिन उनकी भी तैयारी वो बहुत ही तेज गति से चल रही है। उन्होंने भी ये आह्वान जो है विरोधकों का वो स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जनता जो है, जनता ये तय करेगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें विकास की कामों को लेकर जो है जितना हमने बिल्कुल दीपक, देखना होगा कि महाराष्ट्र के रोड मैप को लेकर के क्या चर्चा होती है, बैठक में और ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।